हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स अनब्लॉक चैनल। आई एम योर कोच। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। वेलकम स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एचसीएफ और एलसीएम की वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड कुछ हॉट्स टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, मतलब जिसमें थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग लगाना है हमें। ओके, देखिए ये क्वेश्चन आर डी शर्मा है। आधो को तो आर डी शर्मा नाम सुन के लग रहा होगा कि वीडियो बंद कर दें। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं कि बोला क्या है। लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ ए रूम आर 8 मीटर 25 सेंटीमीटर। देखिए पूरा एक साथ नहीं, अलग अलग यूनिट है, मीटर और सेंटीमीटर। ये दिया हुआ है लेंथ। 6 मीटर 75 मीटर ये दिया हुआ है ब्रेड्थ। और 4 मीटर 50 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है हाइट। हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रोड। ऐसी रोड चाहिए जो तीनों को मेजर कर सके एक्जैक्टली। दैट मीन्स तीनों को इक्वली मेजर कर सके, तीनों इससे इक्वली डिवाइड हो सके। अब यहां पर देखिए कि रूम की लेंथ इतनी है और इसकी ब्रेड्थ इतनी है और इसकी हाइट, ये तीनों ही ज्यादा है, राइट, मीटर में है। जो भी आप रॉड लेंगे उस रॉड की जो लेंथ होगी वो ऑब्वियस सी बात है लेंथ, ब्रेड्थ और रूम की हाइट तीनों से ही छोटी होगी। जो भी रॉड है वो छोटी ही होने वाली है, मतलब ये इसका साइज जो है वो रूम की लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों से छोटा ही होने वाला है, क्योंकि इससे बड़ी साइज की रॉड लेंगे तो मेजर कैसे करोगे। मतलब रॉड का साइज तीनों डायमेंशन से छोटा होगा। छोटा होगा मतलब क्या फाइंड करना है, एच सी एफ। क्योंकि एच सी एफ छोटा होता है तीनों नंबर से, या छोटे नंबर के बराबर होता है या सबसे छोटे से भी छोटा होता है। तो जहां छोटे वाली बात हो रही है वहां एच सी एफ फाइंड करना है, ये वैल्यू छोटी होती है। दैट मीन्स हमें तीनों नंबर का एच से फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ मीटर सेंटीमीटर में दिया है, या तो आप तीनों को मीटर में कन्वर्ट करिए, तीनों सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट करोगे तो डेसिमल आ जाएगा, मतलब हमें किससे कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में, राइट। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेंथ की बात करते हैं। तो देखिए 8 मीटर और 25 सेंटीमीटर, आपको कन्वर्जन यूनिट पता होना चाहिए कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, राइट। तो ये हो जाएगा 800 और ये हो जाएगा 25। तो हमारे पास लेंथ जो बन गई वो 825 सेंटीमीटर बन गई। इन द सेम वे आप ब्रेड्थ फाइंड कर सकते हैं। तो ब्रेड्थ हम फाइंड करेंगे तो देखिए कितना है, 6 मीटर और 75 सेंटीमीटर। तो हम डायरेक्ट 675 लिख दें, 675 सेंटीमीटर ये होगी ब्रेड्थ। और तीसरा हम फाइंड करेंगे हाइट। तो हाइट दिया हुआ है 4 मीटर और 50 सेंटीमीटर। कन्वर्ट करेंगे तो 4 और 450 सेंटीमीटर। अब हमें इन तीनों नंबर का क्या फाइंड करना है, एच सी एफ फाइंड करना है, राइट। दैट मीन्स तीनों नंबर के हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टर्स। तो सबसे पहले आपको प्राइम फैक्टर फाइंड करना है तीनों के। ओके, अब ये रफ वर्क में कर सकते हैं, बाकी आप यहाँ पर करके देखिए। सबसे पहले हमारा नंबर है 825। देख के समझ में आता है कि 5 से डिवाइड होगा। देखिए ऑर्डर आप चेंज कर सकते हैं, कोई रूल नहीं है कि पहले 2 से 3 से करना है। तो 5 से डिवाइड करें, 5 1 जा 5, 3 बचा, 5 6 जा 30, 5 5 जा 25, 165 हो गया। फिर 5 से होगा, 5 3 जा 15 एंड 5 3 जा 15। फिर 3 से होगा 11 टाइम्स, फिर 11 से होगा 1 टाइम, राइट। इसमें आगे पीछे आप कर सकते हैं, कोई रूल नहीं है ऐसा। नेक्स्ट नंबर के प्राइम फैक्टर फाइंड करें। नेक्स्ट नंबर है हमारा 675। ठीक है, आखिरी में 5 दिख रहा है तो पहला दिमाग हमारा जाता है कि 5 से डिवाइड होगा। चलो 5 से ही कर लें पहले। 5 1 जा 5 बचा 1, 5 3 जा 15 बचा 2, 5 5 जा 25। फिर 5 से 5 2 जा 10 एंड 5 7 जा 35। अब 3 से 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। नेक्स्ट थर्ड नंबर है हमारा 450। देखिए 5 से इसको भी कर ले, चाहे तो 2 से भी हो सकता है। तो ये हो जाएगा 5 से 9 टाइम्स और ये 0 एज इट इज। 9 फिर से 5 से, 5 1 जा 5, 4 बचा, 5 8 जा 14। नाउ 2 से 9 टाइम्स, 3 से 3 टाइम्स और 3 से 1 टाइम। ये हो गए हमारे प्राइम फैक्टर। अब हम इसको लिख लेते हैं प्राइम फैक्टर के फॉर्म में नंबर को। तो सबसे पहले हमारा नंबर है 825। प्राइम फैक्टर लिखें तो देखिए 825 को आप लिख सकते हैं, कितनी बार 5 आ रहा है, 2 बार 5 आ रहा है, एक बार 3 एक बार 11, मतलब 3 एक बार
5 दो बार तो 5 की पावर 2 और 11 एक बार मतलब 11 की पावर 1। नेक्स्ट नंबर है हमारा 675। देखिए 3 आ रहा है 3 बार तो 3 की पावर 3 और 5 आ रहा है 2 बार मतलब 5 की पावर 2। यहाँ मैंने रीअरेंज कर लिया। एंड 450 इसमें देखिए 2 आ रहा है एक बार, 3 आ रहा है 2 बार मतलब 3 की पावर 2 और 5 आ रहा है 2 बार मतलब 5 की पावर 2। राइट, अब हम निकालेंगे HCF। तो जब आप तीनों नंबर का HCF निकालेंगे 825, 675 और 450 का HCF की डेफिनेशन में आपको सबसे पहले देखना है कि कॉमन नंबर कौन सा है प्राइम फैक्टर में। तीनों के पास कौन दिख रहा है? 3 दिख रहा है, तीनों के पास 5 भी दिख रहा है, तो हमें 3 और 5 को ही देखना है जो हमारे क्या है कॉमन। तो हमें लिख चाहिए 3 और 5। अब इनकी पावर चाहिए, कौन सी पावर देखना है? तो देखिए HCF क्या होता है, छोटा होता है, तो छोटी पावर देखना है। 3 की सबसे छोटी पावर क्या है 1 और 5 की सबसे छोटी पावर क्या है 2। तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 5 का स्क्वायर दैट मीन्स 25। कितना आ गया 75 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने यूनिट कन्वर्ट करा था। राइट, तो ये हमारा आ गया 75 सेंटीमीटर। तब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो रॉड पूछी गई है हमसे, लॉन्गेस्ट रॉड, उसकी मेजरमेंट कितनी होना चाहिए 75 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ रोड ये होना चाहिए 75 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हॉट्स टाइप का है, इसमें डायरेक्ट HCF एलसीएम से काम नहीं होगा, आपको थोड़ा सा और आगे सोचना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, देयर आर 156, 208 एंड 260 स्टूडेंट्स इन ग्रुप ऑफ ABC। 3 ग्रुप के स्टूडेंट हैं। देखिए क्वेश्चन में बोला है आपको मिनिमम कितनी बस हायर करना है। कंडीशन क्या है, सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट होना चाहिए ईच बस में। तो आपके पास 3 ग्रुप है स्टूडेंट के। ग्रुप ए में है आपके 156 स्टूडेंट, ग्रुप बी में है 208 और ग्रुप सी में है। इन सबको सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट रखना है, ध्यान रखना। राइट, तो ये जो 156 है इनको सेम डिवाइड करना है आपको, 208 को सेम डिवाइड करना है 200 सेम। ठीक है, हर बस में सेम स्टूडेंट होना चाहिए। तो हम यहाँ पर बोला है मिनिमम, तो जो बस है, जो भी नंबर ऑफ बसेस आपको लगने वाली है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट से तो कम ही होने वाली है। ऐसा तो नहीं है कि स्टूडेंट 500 है तो 10,000 बस चाहिए। तो नंबर ऑफ बस क्या होने वाली है, नंबर ऑफ स्टूडेंट से कम होने वाली है, मतलब लेस होने वाली है। जहां भी कम वर्ड आता है आपको कम चाहिए, वहां क्या फाइंड करना है HCF। तो सबसे पहले हम तीनों नंबर का HCF फाइंड करेंगे। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। कंसेप्ट हो गया, ये कंसेप्ट आपको एग्जाम में नहीं बताना है, ये आपको समझाने के लिए है, रेड से मार्क करा हुआ है जो भी। नाउ 3 नंबर है हमारे पास 156, 208 और 260, तीनों के प्राइम फैक्टर फाइंड करें। 156 के प्राइम फैक्टर फाइंड करें, कोई रूल नहीं है, आप किधर से भी शुरू करें सेम नंबर फैक्टर मिलेगा। 2 से करें इवन है तो 7 टाइम्स में 14, 1 बचा, 8 टाइम्स में 16 अगेन इवन है, 2 3 जा 6 एंड 2 9 जा 18, अभी तो ऑड हो गया। तो 3 से 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 13 हमें पता है प्राइम है, तो 13 1 जा 13। ऐसे ही हम सेकेंड नंबर का करें, तो सेकेंड नंबर है 208, इवन दिख रहा है तो 2 से ही करें। यहाँ पर गड़बड़ करते हैं कुछ स्टूडेंट, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, गलत हो जाएगा अगर ऐसा करा तो, क्योंकि आपने 0 को भूल गए, 0 को नहीं भूलना है। यहाँ पर हम 2 1 जा 2, 0 कुछ नहीं तो 2 0 इंटू 0, फिर 2 4 जा 8, जस्ट आधा हो जाएगा। फिर 2 से 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, फिर 2 से आधा हो जाएगा, 2 2 जा 4, 1 बचा, 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 13 हमें पता है प्राइम है, तो 13 से 1 टाइम। ऐसे हम थर्ड नंबर के प्राइम फैक्टर करके देखेंगे। तो 260 के प्राइम फैक्टर करें, इवन है, आप चाहें तो 5 से डिवाइड करते हैं, तो 2 से होगा 1 टाइम्स, देखिए ये रहा 26, 13 है तो 130 बचेगा। फिर 2 से 2 6 जा 12, 1 बचा, 2 5 जा 10, फिर अब 2 से नहीं होगा, अब 5 से हो सकता है, या 3 से भी, 3 से नहीं होगा, 5 से ही होगा। राइट, तो 5 1 जा 5, 1 बचा एंड 5 3 जा 15 और अब 13 से 1 टाइम। प्राइम फैक्टर के फॉर्म में अरेंज कर लें, तो 156 देखिए 2 3 13, 2 2 बार आ रहा है तो 2 की पावर 2,
13 एक बार आ रहा है तो 13 की पावर 1 और 3 एक बार आ रहा है। रीअरेंज कर लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, समझना आसान रहेगा, अदरवाइज कंफ्यूजन हो सकता है। तो 2 लिख लिया, फिर 3 लिख लिया, फिर 13 लिख लिया। ऐसे ही नेक्स्ट नंबर है हमारा 208। यहाँ पर आप देखिए 2 और 13 दो ही नंबर है, तो 2 कितनी बार आ रहा है आपको, 4 बार मिल रहा है, मतलब 2 की पावर 4, और 13 एक बार मिल रहा है, मतलब 13 की पावर 1। और थर्ड नंबर है हमारा 260। 260 में 2 आ रहा है 2 बार, मतलब 2 की पावर 2, 5 आ रहा है एक बार, 5 की पावर 1, और 13 आ रहा है एक बार। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है यहाँ पर HCF तीनों नंबर का, राइट। तो HCF की कहानी क्या है, तीनों में जो भी कॉमन नंबर है वही चाहिए हमें। तो HCF जब हम फाइंड करेंगे तो जो कॉमन है तीनों में वो आपको देखना है कि कॉमन प्राइम फैक्टर कौन कौन से हैं। तो देखिए तीनों के पास 2 दिख रहा है आपको, राइट, और तीनों के पास इसके अलावा 13 दिख रहा है। 2 और 13 सबके ही पास है, तो 2 और 13 दोनों हमारे कॉमन है, दोनों को लिख लेते हैं। तो देखिए कॉमन फैक्टर है 2 और 13। अब इन दोनों की कौन सी पावर उठाएं, HCF में क्या होता है, लेस, मतलब छोटी पावर उठाना है। तो 2 की लीस्ट पावर क्या है, 2, और 13 की लीस्ट पावर 1। आई होप समझ में आ गया आपको कि HCF का मिला हमें। तो HCF 2 की पावर 4 और 2 की पावर 2, दैट इज 4 इंटू 13, राइट, जो कि आ जाएगा 52। ये आ गया HCF, मतलब आपको एक एक बस में 52 स्टूडेंट बिठाना है। ओके, दैट मीन्स एक बस में 52 स्टूडेंट चाहिए आपको। अब चलिए, अब तीनों ग्रुप के लिए बस का इंतजाम करना है, तो सबसे पहले ग्रुप ए को कितनी बस लगेगी वो देखेंगे, ग्रुप बी को कितनी लगेगी, ग्रुप सी को कितनी लगेगी। 150 स्टूडेंट और एक बस में 52 स्टूडेंट, तो ग्रुप ए के लिए कितनी बस लगेगी, 156 को 52 से डिवाइड कर दें। तो यहां पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ बसेस फॉर ग्रुप ए, नंबर ऑफ बसेस फॉर ग्रुप ए। ग्रुप ए में है 156 स्टूडेंट और एक बस में बैठेंगे 52, तो इसको 52 से डिवाइड कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कितनी बस लगेगी, 3 बस लगेगी, राइट। चाहे तो यहीं से देख सकते हैं, ये दोनों हटा के ये 3 बचा। ऐसे ही ग्रुप बी के लिए कितनी बसेस लगेगी, नंबर ऑफ बसेस फॉर ग्रुप बी। तो देखिए ग्रुप बी में कितने हैं, 208 स्टूडेंट है, और एक बस में आप कितने बिठा सकते हैं, 52 स्टूडेंट। डिवाइड करके देख लीजिए, 2 4 ज़ा 8, 5 4 ज़ा 20, कितनी बस चाहिए, 4 बसेस चाहिए। ऐसे ही आपका ग्रुप सी है, तो ग्रुप सी के लिए भी बसेस इंतजाम करना पड़ेगा, नंबर ऑफ बसेस फॉर ग्रुप सी। चलो ग्रुप सी में कितने हैं स्टूडेंट, 260, एक बस में कितने बिठा सकते हैं, 52 ने, तो चालन बन जाएगा। अब यहाँ पर डिवाइड कर लीजिए, देख लीजिए 5 टाइम्स आएगा, ये रहा। तो ग्रुप ए बी सी तीनों के लिए बस कहते हैं, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, ये थोड़ी पूछा है किसको कितनी बस चाहिए, ये पूछा है कि कितनी बस लगेगी आपको टोटल। तो टोटल बस कैसे पता चलेगा, आपको तीनों का निकालना पड़ेगा, राइट। तो टोटल बस दैट मीन्स हमें तीनों के लिए निकालना पड़ेगा कि तीनों के लिए कितनी बस लगने वाली है। तो टोटल बसेस हम तीनों का सम कर देंगे, यहाँ लिखेंगे हम टोटल नंबर ऑफ बसेस या मिनिमम बसेस रिक्वायर्ड, मिनिमम बसेस रिक्वायर्ड, मिनिमम जो बसेस चाहिए हमको वो ग्रुप ए के लिए बस, ग्रुप बी के लिए बस और ग्रुप सी के लिए बस, दैट मीन्स तीनों का सम। तो कितनी लगेगी, 12 बसेस लगेगी, तब पूरा पिकनिक होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट और शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।